दिलचस्प कहानियों के चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक विशाल और सुंदर पेड़ था। उसके फल बहुत मीठे थे। एक दिन पेड़ सो रहा था कि अचानक एक छोटा बच्चा खेलते खेलते वहां आ गया। वह पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी पेड़ ने पूछा, कौन हो तुम बच्चे? लड़का डरकर बोला, मेरा नाम राजू है, मैं पास के गांव में रहता हूं। पेड़ ने पूछा, तुम यहां जंगल में कैसे आ गए? राजू बोला, मैं दूर से तुम्हें देखा तो खेलने चला आया। लड़के ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? पेड़ ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। राजू ने खुशी खुशी कहा, मैं तुम्हें साथी बुलाऊंगा। पेड़ ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है। उस दिन से दोनों दोस्त बन गए। राजू हर रोज आता, पेड़ पर चढ़ता, उसके मीठे फल खाता और शाम होते ही घर चला जाता। समय बीतता गया। धीरे धीरे राजू बड़ा हो गया। पहले वह रोज आता था, फिर 2 दिन में एक बार, फिर हफ्ते में, फिर महीनों में, और फिर उसने आना बंद कर दिया। पेड़ हर दिन उसका इंतजार करता, लेकिन राजू नहीं आता। अब राजू के गांव में कई दोस्त बन गए थे, जिनके साथ वह खेलता था। सालों बाद एक दिन एक किसान थका मांदा आया और पेड़ की छाया में सो गया। पेड़ ने उसे देखा और पहचान लिया, यह तो मेरा राजू है। पेड़ बहुत खुश हुआ और उसके जागने का इंतजार करने लगा। जब राजू उठा तो पेड़ ने कहा, राजू, इतने सालों बाद आए हो। राजू बोला, कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं पहचानता। पेड़ बहुत दुखी हुआ, लेकिन मुस्कुराकर बोला, मैं तुम्हारा साथी हूं। जब तुम छोटे थे तो मेरे पास खेलने आते थे। राजू को याद आया और वह पेड़ से लिपटकर रोने लगा। मैं बहुत परेशान हूं। राजू बोला, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। मेरी पत्नी और 2 बच्चे भूखे हैं। इस साल बारिश नहीं हुई, इसलिए खेती भी नहीं हुई। पेड़ ने कहा, चिंता मत करो, मेरे फल ले जाओ और बाजार में बेच दो। इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और तुम अपने परिवार का ख्याल रख पाओगे। राजू ने खुशी खुशी सारे फल तोड़ लिए और उन्हें बेचकर अपने परिवार की देखभाल करने लगा। पेड़ फिर अकेला हो गया। अब फिर वही इंतजार शुरू हो गया। साल गुजरते गए और एक दिन राजू फिर आया, मेरी बेटी की शादी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। राजू ने कहा और पेड़ की छाया में सो गया। पेड़ ने सोचा, राजू की मदद कैसे करूं? जब राजू जागा तो पेड़ ने कहा, मेरी शाखाएं काट लो और उन्हें बेच दो, इससे तुम्हें शादी के लिए पैसे मिल जाएंगे। राजू ने वैसा ही किया। उसने पेड़ की सारी शाखाएं काट लीं और लकड़ी बेचकर अपनी बेटी की शादी कर दी। अब पेड़ बस एक ठूंठ बनकर रह गया, लेकिन फिर भी वह हर दिन राजू का इंतजार करता रहा। कई साल बाद एक बूढ़ा किसान वहां आया और पेड़ के ठूंठ पर बैठ गया। पेड़ ने तुरंत पहचान लिया, राजू, तुम आ गए। बताओ, अब क्या परेशानी है? मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं? राजू रोने लगा और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने ही तुम्हें इस हाल में पहुंचाया। मैंने तुम्हारे फल ले लिए, तुम्हारी छाया छीन ली, तुम्हारी सारी शाखाएं काट ली। मैंने तुम्हें सिर्फ एक लकड़ी का ठूंठ बना दिया। पेड़ मुस्कुराया और बोला, राजू, हम दोस्त हैं, दोस्त एक दूसरे के काम आते हैं। यह कहते ही पेड़ हमेशा के लिए शांत हो गया। राजू को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह फूट फूट कर रोने लगा। अब राजू हर सुबह आता, पेड़ के पास बैठता और शाम को चला जाता। एक दिन वह सुबह आया, ठूंठ पर बैठा और हमेशा के लिए वहीं रह गया। राजू की मृत्यु वहीं पेड़ के पास हो गई। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले दिलचस्प कहानियों के चैनल को। मिलते हैं